जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा। माशाल्लाह से मार्केट की सूरत-ए-हाल थोड़ी-सी जो है वो हमें रुकती हुई नज़र आ रही है और ये इंशाल्लाह एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी बनेगी। जुम्मे वाले दिन मार्केट ने 333 पॉइंट्स निकाले। लोग जो है वो काफ़ी थोड़ा-सा परेशानी के हालत में भी नज़र आए। काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे मौसूल हुए। देखिए बात ये है कि मार्केट देखिए किस लेवल पर है, इसलिए परेशान ना हों और ये मार्केट में अभी फ़िलहाल किसी किस्म की कोई करेक्शन नहीं है। 333 पॉइंट्स निकले हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि गुज़िश्ता वीडियो में भी मैंने ये बात डिस्कस करने की कोशिश की थी कि मार्केट जो है, वो एक चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेंड। मैं आज उसको थोड़ा-सा फिर दोहराए देता हूँ क्योंकि नए लोग भी आते हैं। ट्रेंड का मतलब ये होता है कि एक चीज़ जो है वो ऊपर गई, फिर उसने थोड़ी-सी करेक्शन ली या प्रॉफ़िट टेकिंग हुई उसमें, फिर उसके बाद उसने अपने प्रीवियस हाई को तोड़ा, फिर वो नीचे आई, फिर वो ऊपर गई, फिर वो नीचे आई, फिर वो ऊपर गई। ये होता है ट्रेंड। लेकिन सर अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मूव देखें, तो उसमें ट्रेंड तो है ही नहीं। सबसे अहम चीज़ जो जिस पर मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से कि ट्रेंड तो है ही नहीं, ट्रेंड तो उसी सूरत में बनता है जिसमें आपको थोड़े से ज़िग-ज़ैग्स नज़र आएँ। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तो ज़िग-ज़ैग आया ही नहीं, वो तो 90 के एंगल पर ऊपर जा रही है। तो जब चीज़ें जो हैं वो 90 के एंगल पर ऊपर जा रही हैं, ये 90 का एंगल जो है ये सिर्फ़ मैंने समझाने के लिए बात की है, क्योंकि ये 90 का तो है नहीं। लेकिन चूँकि मार्केट सीधी जो है वो ऊपर जा रही है तो उसको हमने थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने के लिए 90 का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया है। कि 90 के एंगल पर है, अभी हायर हाइज़ तो बने नहीं है, ना लोअर लोज़ भी कोई नहीं बने, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ये मार्केट जो है ये शायद हो सकता है कि इस वक़्त जिस पोज़ीशन में आ गई है, यहाँ पर हमें कोई एक जो है वो लोअर हाई जो है वो देखने को मिले, एक बात। दूसरी बात ये है कि हमारे बहुत सारे शेयर्स और ख़ास तौर पर अगर हम ऑयल एंड गैस की बात करें, अगर हम ऑटोमोबाइल्स की बात करें, सीमेंट सेक्टर की बात करें, लगभग तकरीबन तमाम के तमाम सेक्टर्स जो हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी जो मूवमेंट है वो हमें दे दी है। उसमें टेक्सटाइल को भी आप शामिल कर लें। तो जब तमाम सेक्टर्स जो हैं वो बारी-बारी चल चुके हों, तो फिर यकीनन हर जगह पर हर बंदे की ये कोशिश होती है कि वो उसमें से एक बार एग्ज़िट ले। तो ये एग्ज़िट का एक टाइम है, लोग ले रहे हैं, आप भी लें और फिर उसके बाद जैसे ही मार्केट या शेयर्स बल्कि यहाँ पर मैं अगर ये कहूँ तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि मार्केट की बजाय आप इंडिविजुअल शेयर्स को देखें। मसलन मैं आपको छोटी-सी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। अब लाल पीर था, अब लाल पीर जब मैंने खरीदा या लाल पीर के अलावा अगर हम किसी और शेयर की अगर एग्ज़ाम्पल ले लें, तो शायद ज़्यादा मुनासिब होगा। अ, चलें हम एयरलिंक की बात कर लेते हैं। अब एयरलिंक जो है उसने जो है वो आपको लगातार जो है वो कैप्स दे दिए। अब जब 2-3 कैप्स आपको मिल गए, तो वहाँ से आपका एग्ज़िट लेना बनता है। अगर आप ये समझते हैं कि ये शेयर जो है ये अब रुकेगा ही नहीं, तो फिर यकीनन आप जो है वो उसके साथ अगर खड़े रहना चाहते हैं, तो वो एक अपनी आपकी ज़ाती स्ट्रैटेजी हो सकती है। लेकिन जो इन्वेस्टर है, ये जो ट्रेडर है, उसकी ये कोशिश होती है कि वो एक हाई जहाँ पर वो समझता है कि ये चीज़ें जो हैं ये अपने आप को पूरी तरह से समझ लीजिए कि ओवरबॉट हो चुकी हैं। तो वहाँ से वो एग्ज़िट लेने की कोशिश करता है वक़्ती तौर पर। 50%, 60%, 70%, मेरे जैसे लोग 100% भी एग्ज़िट कर जाते हैं। देन फिर जब मार्केट के ऊपर उसको उनको प्रॉफ़िट टेकिंग का प्रेशर आता हुआ नज़र आता है और ख़ास तौर पर अब जो आने वाला हफ्ता है, इसमें चूँकि फ्यूचर के जो हमारे जो सौदे हैं वो भी कटने हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट्स कटेंगे, तो कुछ तो काटेंगे अपनी मर्ज़ी से और कुछ ऑटोमैटिकली कटेंगे। तो दोनों सूरतों में एक सेलिंग प्रेशर जो है वो थोड़ा-सा आता हुआ मार्केट पर नज़र आएगा। इसलिए परेशानी वाली कोई बात नहीं है कि मार्केट जो है वो कहीं जाने लगी है। अभी जो 1-2 खबरें हैं, उनको भी हम शामिल करते हैं और फिर हम आगे चलेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्ज़ का पहाड़ 2900 अरब से तजावुज़ कर गया। अब आप ये देखें कि अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी मिसाल ले लें, तो हमारा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और मार्केटिंग, इसमें चंद कंपनीज़ ऐसी हैं, जिनका डायरेक्टली इनके साथ ताल्लुक है। ज़ाहिर-सी बात है, जो गैस पैदा करने वाली कंपनीज़ हैं, उसमें आप जो है वो पीपीएल है,
ओजीडीसीएल है, माड़ी पेट्रोलियम है। अभी ये सिर्फ़ मैं लोकल की बात कर रहा हूँ, इम्पोर्ट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। उसके उसके साथ अगर हम मार्केटिंग में देखें तो इनका डायरेक्टली ताल्लुक है एसएसजीसी का, एसएनजीपी का। अब हम आ जाते हैं इम्पोर्ट की तरफ। जब हम इम्पोर्ट की बात करेंगे, तो उसमें डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो निकलेगा पीएसओ का। अब देखिए चीज़ें जो है ना वो एक-दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं। अब अगर हुकूमत पाकिस्तान जो है वो ये कीमत मज़ीद बढ़ाती है, जो कि बढ़ा भी चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी गैस की जो सर्कुलर डेट है, वो आप यूँ समझ लीजिए कि कंट्रोल में नहीं आ रहा। अब जब ये सूरत-ए-हाल आगे बढ़ती है, पेमेंट्स थोड़ी-सी भी होती हैं, तो सर पीएसओ तो फिर पीएसओ हो जाएगा ना। अब आप बात को थोड़ा समझने की कोशिश करें। मेरी वीडियो में लोग कहते हैं जी आप शेयर नहीं बताते। यार शेयर बताना कानूनन जुर्म है और इसलिए हम शेयर जो है उसको प्राइवेटली बताते हैं और वैसे भी आपको पता है हमने फीस चार्ज करनी होती है। दूसरी बात ये है कि हमारी वीडियो में हमारी कोशिश ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ को समझने की कोशिश करें। तो स्ट्रैटेजीज़ मैं डिस्कस करता हूँ। अब ये हुकूमत कुछ भी कर ले, थोड़े से भी पैसे निकालेगी तो वो पैसे जो हैं वो ज़्यादातर जो हमें चीज़ इम्पैक्ट कर रही है वो हमारी इम्पोर्ट का सर्कुलर डेट है। एलएनजी हम महँगी ले रहे हैं और अपने लोगों को सस्ती दे रहे हैं। तो ऐसी सूरत में जब थोड़े से भी पैसे जेब से निकलेंगे तो पीएसओ को ना चाहते हुए भी फ़ायदा होगा। अब हम चलते हैं आगे। आगे चलते हैं जी और मज़ीद जो है वो कोई ख़ास खबर नहीं है, तो वापस जो है वो हम देखते हैं कि सूरत-ए-हाल क्या है। अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं तो माशाल्लाह से आज भी 19 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं। 19 में से एसएसजीसी अब देखें, इंतहाई निकम्मी कंपनी है, लेकिन सर्कुलर डेट की बुनियाद पर देखें दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। उसके बाद जो है वो बनीज़ है, माशाल्लाह से बड़ी अच्छी बात है जी। अब देखिए बनीज़ की मिसाल ले लें, ठीक है ना? अब हमने जो है मेरा ख़्याल है मैंने इसको 13.5 या 14.5 मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, ये हमने खरीदा हुआ है। अब दे दिए ना यार इसने, अब और क्या चाहिए? 15% तो दे दिया ना। अब एक आध लॉक फ़र्ज़ करें अगर ये और दे देता है तो गया 17-18 रुपए के ऊपर यार। तो ये चीज़ें होती हैं कि जो मैं अक्सर आपको एक बात कहता हूँ कि शेयर जो है इस वक़्त जो मार्केट की सिचुएशन है उसमें आप इवैल्यूएशन करें, इवैल्यूएशन करने के बाद आप शेयर्स को देखें कि कौन-सा शेयर ऐसा है जिसमें अभी जान है और वो शेयर अभी नहीं चला। उसमें आप पोज़ीशन बनाएँ और सुकून से बैठ जाएँ। इंशाल्लाह आपको हस हफ़्ते, 10 दिन, 15 दिन के अंदर जो है वो शेयर एक अच्छी मूव जो है वो दे देगा। आगे चलते हैं जी और लोअर कैप की बात करते हैं तो लोअर कैप में कुछ नहीं है। आखिर में डिस्कस करते हैं हम आज की कैंडल को। देखें जो एक सबसे अहम चीज़ है जिसको हमने समझने की कोशिश करनी है वो ये है कि मार्केट अपने इस ज़ोन के अंदर जो है वो स्टे करने की कोशिश कर रही है। और मैंने उस दिन भी एक चीज़ डिस्कस की थी कि जब एक ही लेवल को कोई जब बार-बार जो है वो कोई शेयर या इंडेक्स टच करे, तो इसका मतलब ये होता है कि उसको यहाँ से ऊपर जाने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना है। और इस दुश्वारी को अबूर करने के लिए उसको ना सिर्फ़ के बहुत अच्छे शेयर्स के अंदर मूवमेंट की ज़रूरत होगी, जो हैवी वेटेज शेयर्स हैं, बल्कि अच्छे वॉल्यूम की भी ज़रूरत होगी, एक बात। अब दूसरी बात आप ये देखें कि जो हैवी वेटेज शेयर्स हैं, चलें आप उसको पीपीएल को ले लें, ओजीडीसी को ले लें, एंग्रो कॉर्पोरेशन को ले लें, लकी सीमेंट को ले लें, पीएसओ को ले लें, माड़ी पेट्रोलियम को ले लें, इसके अलावा जितने भी आप हबको को ले लें, हैवी वेटेज शेयर्स जितने भी हैं, सर आप देखें ना, उनको अगर आपने इस लेवल से ऊपर लेकर जाना है, मार्केट को यहाँ से मज़ीद ऊपर लेकर जाना है, तो सर फिर जहाँ पर आपने ₹80 लगाकर एक हबको का शेयर खरीदना होता था, वहाँ पर अब आपको ₹100 से ऊपर पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। तो कैपिटलाइज़ेशन जो है वो चूँकि मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब सरमाया बहुत ज़्यादा दरकार होगा, मार्केट को यहाँ से मज़ीद ऊपर लेकर जाने के लिए। और वक़्ती तौर पर जो है वो चूँकि लोग ये समझते हैं कि शायद जितने महँगे शेयर्स अब हो चुके हैं, राइट एट द मोमेंट अभी भी गो के लेवल की अगर हम बात करें तो इन द डॉलर टर्म्स वो लेवल्स अभी अचीव नहीं हुए, वो अभी होने हैं, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जा रहा। लेकिन आप दूसरी तरफ ये देखें ना कि हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन है वो भी मुतासिर कर रही है, हमारे यहाँ जो बेरोज़गारी है वो भी मुतासिर कर रही है, लोगों की कुव्वत खरीद भी कम हुई है।
तो सिर्फ़ महज़ अगर हम इस मौज़ू पर ये कह दें जी, देखें जी, अगर हम डॉलर टर्म्स में बात करें तो फिर जो है वो तो मार्केट जो है वो जब तक 1 लाख से ऊपर नहीं जाती, वो 2017 के लेवल पर नहीं आती। यार ये बातें थ्योरेटिकली करनी बड़ी आसान है, हम भी करते हैं, लेकिन हकीकत आप ये देखें ना कि बाइंग पावर अगर जनरेट नहीं हुई हमारे मुल्क के अंदर, तो डॉलर टर्म को हम कहाँ से टच कर लेंगे जाके? मुश्किल है अभी, बहुत मुश्किल है। तो अभी इस वक़्त सूरत-ए-हाल ये है कि चूँकि इन्फ्लेशन भी नहीं है, बाइंग पावर भी नहीं है, लिक्विडिटी का भी प्रॉब्लम है, कुछ टैक्सेस के मामलात मज़ीद बढ़ने जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलाकर लोग ये समझ रहे हैं कि शायद इस वक़्त बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं, जो महँगे हो गए हैं। लिहाज़ा मार्केट यहाँ पर देखें आपको रुकती हुई नज़र आ रही है और यहाँ से अगर मार्केट ने मज़ीद ऊपर जाना है, तो बहुत ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत है और वो सरमाया लगाने के लिए मेरा ख़्याल है, अब देखें, आप ये चीज़ का मुतालिया जिस वक़्त भी आप मुतालिया करें कि जी लोग क्यों नहीं खरीद रहे, सबसे पहले वो सवाल आप अपने आप से किया करें कि यार मैं क्यों नहीं खरीद रहा? मतलब मैं आपको ज़ाती अपनी मिसाल देता हूँ कि मुझे अगर कोई कहे कि जी आप तुम जो है वो ये फलाँ शेयर जो है वो खरीद लो, तो मैं तो उसको देखूँगा, मैं कहूँगा नहीं यार, अभी इसको यहाँ पे खरीदना नहीं बनता। मैं तो इसको इंतज़ार करूँगा, मैं तो कोई ऐसा शेयर तलाश करूँगा जो अभी कंपैरेटिवली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और टेक्निकली अभी नहीं चला और उसकी प्राइस जो है वो दूसरे शेयर की निस्बत, मतलब मिसाल के तौर पर, आखिरी बात करूँगा फिर हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिसाल के तौर पर एक ए शेयर है, अब वो शेयर जो है उसकी ईपीएस है ₹4 और वो मिल रहा है आपको मिसाल के तौर पर ₹36 का। अब मैं एग्ज़ैक्ट नहीं बताता, लोग उसको ढूँढने निकल पड़ते हैं। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, जी वो आपने बात की थी, वो हमने जाके देखा तो वो ऐसा था, वो ऐसा था। यार हम स्ट्रैटेजी समझाने की कोशिश करते हैं, आप हमारे फिगर्स को जो है वो जाके शेयर्स में तलाश करना शुरू कर देते हैं। मर्ज़ी है आपकी। अब एक ए शेयर है, वो उसकी ईपीएस ₹4 की है और वो ₹36 का मिल रहा है। एक बी शेयर है, उसकी ईपीएस ₹4.5 की है और वो आपको ₹12 पे मिल रहा है। फ़र्क तो है। अब मैं इस शेयर की तरफ क्यों जाऊँगा भाई? ये शेयर जो था, ये फ़र्ज़ कीजिए कि ₹16 से चला और ₹36 का हो गया और ये शेयर जो है ये अभी ₹10 से चला है और ₹12 तक हो गया। तो मैं इसमें क्यों क्यों नहीं जाऊँगा? मैं इसमें क्यों जाऊँ? जितने का मैंने ये 1 शेयर खरीदना है, उतने के ये मुझे 3 शेयर मिल जाएँगे। तो अगर ये अब यहाँ पर एक बात मैं सिर्फ़ और ऐड करूँगा, फिर हम आगे चलेंगे। फ़र्क सिर्फ़ जो है वो कहाँ से निकलेगा? ये ₹36 वाला शेयर जो है, इसका ताल्लुक है केएसई 100 के साथ, ठीक है? और ये ₹12 वाला शेयर जो है, ये केएसई ऑल का है। अब जिन लोगों को ये दोनों चीज़ें भी नहीं पता, वो फिर कहीं जिसे जो है ना, वो पहले बेसिक स्टॉक मार्केट का कोर्स करें। अब फ़र्क ये है कि आप जो है वो अगर मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, मैं ₹36 वाला शेयर नहीं खरीदता, काफ़ी ज़्यादा हो गया यार, इसको ज़रा दोबारा कर लें। एक ए शेयर है, वो ₹36 पे चला गया, बी शेयर जो है वो अभी ₹12 पे खड़ा है। अब ₹36 वाला शेयर जो है ये केएसई 100 के साथ है, ठीक हो गया? और जो ₹12 वाला शेयर है ये केएसई ऑल का है। अब मैंने तो टेक्निकली फंडामेंटली सारा कुछ देख के मैं तो इसमें जाऊँगा। अब जब मैं इसमें जाऊँगा, तो सर वो फिर इंडेक्स पे फ़र्क तो नहीं ना पड़ेगा केएसई 100 के इंडेक्स के ऊपर, क्योंकि वो इस उस इंडेक्स का शेयर नहीं है। ये भी एक रीज़न होती है कि मार्केट में बाज़-औक़ात हमें शेयर्स चलते हुए नज़र आते हैं, तो इंडेक्स नहीं चलता। इंडेक्स चलता हुआ नज़र आता है, तो हमें शेयर्स नहीं चलते हुए नज़र आते। उसकी वजह ये है कि हमें पता नहीं होता कि किस शेयर का ताल्लुक किस इंडेक्स के साथ है। तो देखिए कौन-सा शेयर है, किस इंडेक्स में है, किस प्राइस पर है, देन आप ये जो सिचुएशन है मार्केट की कि जो रेजिस्टेंस पर है, इसको आप ज़रूर देखिए, लेकिन दूसरे शेयर्स की तरफ ध्यान कीजिए। इंशाल्लाह जब यहाँ से इंडेक्स जो है वो प्रॉफिट टेकिंग या करेक्शन की सूरत में नीचे आता है, देन ये वापस जाएगा, तो वो शेयर्स भी अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।